हेलो बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ाई विद मोटिवेशन में। आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी की लास्ट मिनट की स्ट्रैटेजी के बारे में, जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये वीडियो पूरी देखना लास्ट तक। और आपको पता ही है, हम इस चैनल पे फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे फ्यूचर की। ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, जो तुम नहीं कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो। अगर मेरे पास कुछ आएगा तो वो तुम्हारे लिए भी होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज मैं बताने वाला हूँ तुम्हें हिंदी की वो स्ट्रेटजी जिससे तुम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो पूरी लास्ट तक देखना है वीडियो, तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हो। और अपने दोस्तों को इसको पहुँचाना, शेयर करना, जिनका हिंदी का पेपर है। खाली एक दिन बचा है हिंदी के पेपर में, तो जितना तुमने पढ़ रखा है अब उसको रिवाइज़ करने का टाइम है। और क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ये मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अच्छे से देखना है वीडियो लास्ट तक। चलो शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं मुझे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है, तुम्हारे पास एक दिन बचा है, इसमें तुम्हें क्या क्या करना है। एक तो जो गद्य खंड है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर वाले जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि बाल गोविंद भगत, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद की कोई एक कहानी, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है समरी, जिससे तुम वहाँ पे अपने आप बना के लिख सको। रट के मत जाना, बना के लिखना है वहाँ पे। दूसरा पद्य खंड है, जिसमें राम लक्ष्मण परशुराम, मधुशाला और कोई एक भक्ति कविता। ठीक है, इसमें अच्छे से तुम्हें करके जाना है, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे इसमें से बना के लिखना है। और वहाँ पे पद्यखंड और गद्यखंड का ध्यान रखना है कि उसमें से तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेटली पैराग्राफ से नहीं मिलता है कोई चीज़। तो तुम्हें ने जो चीज़ पढ़ रखी है दोनों में से, तो अपने हिसाब से अपने मन से क्वेश्चन का आंसर बना के लिखना है, तो तुम्हें नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तीसरा व्याकरण, जिसमें संधि, समास, अलंकार, वाक्य भेद, इसमें तुम्हारे ये चीज़ें आती ही आती है, इसके अंदर से ही सब कुछ आता है। तो व्याकरण तुम्हारी अच्छे से करके जाना। ठीक है। दूसरा है हमारा, हमारे जो पत्र हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और संपादक को पत्र, इन तीनों में से ही आता है। तो इसके एक एक दो दो एग्जाम्पल करके जाना। ठीक है, मतलब पढ़ के जाना। सीधी साफ सी बात है कि तुम सारे चैप्टर्स का एक काम करा करो, सबकी समरी पढ़ो, उनके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, बस खत्म हो गया चैप्टर। सबके साथ यही करो। ठीक है, ऐसे ही काव्य खंड में भी करो, और ऐसे ही पत्र लेखन और व्याकरण में भी करो। सबको पढ़ो अच्छे से, और उसके सारे क्वेश्चन भी पढ़ो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ो। ठीक है, और फिर वहाँ पे अपने हिसाब से अपने मन से लिख के आओ, तो तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो ये चीज़ करके देख लेना, जो एक दिन बचा है उसमें तुम्हारे पूरे नंबर ना आए तो बताना। तीसरा है तुम्हारा, जो पेपर आएगा उसको अच्छे से पढ़ो। देखो कहाँ पे क्या चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, वो उसी 15 मिनट में पहले से एनालाइज कर लो। कि हिंदी में ऐसा कुछ होता नहीं है समझ में ना आए, तुम अच्छे से पढ़ोगे तो सारा पेपर तुम पूरा डिटेल में कर सकते हो। बस इसमें एक ही चीज़ होती है, तुम्हारी हैंड की जो प्रैक्टिस है। तुमने राइटिंग प्रैक्टिस जितनी करी है उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर तुमने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है तो वहाँ पे लिखने में तुम्हें टाइम की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो हिंदी में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा, हिंदी में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तो अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखना है। हिंदी में कोई कटिंग नहीं करनी है ज़्यादा, बिल्कुल खोल के लिखना है उसे, सेक्शन वाइज अच्छे से साफ साफ। ठीक है, और जितना हो सके शुद्ध हिंदी लिखना, उसमें कोई इंग्लिश वर्ड मत डालना जिससे तुम्हारे नंबर कटे। ठीक है, और हो सके तो शुरू से लेकर लास्ट तक सीक्वेंस वाइज ही करना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम कोई और पहले ईजी उठाओ या बाद में, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक ही करना, और अच्छे से करना टाइम के अकॉर्डिंग। पहले से ही मैं तुम्हें ट्रिक बताई थी, इंग्लिश में ऐसे ही हिंदी में भी है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ में जाओ, फिर तुम्हें आसानी से उसके आंसर्स मिल जाएंगे। सब में यही करना है। और जो तुम्हारा राइटिंग सेक्शन हो, बिल्कुल अच्छे से लिखना, कहाँ पे एड्रेस लिखना है, कहाँ पे सेवा में लिखना है, कहाँ पे तुम्हें एंडिंग करनी है, और बीच का फॉर्मेट अच्छा से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आज के हिसाब से जो तुमने तैयारी करी होगी अब तक। ठीक है, जितना भी तुमने तैयारी करी है उसको रिवाइज करके जाना है, सारी समरी पढ़ के जानी है, वहाँ पे अपने आप बना के लिखना है हिंदी में। अगर तुम इतना कर लोगे तो तुम्हारे पूरे नंबर आएंगे। जैसे मैं था, तो मैं क्या करता था, मेरे पास उस टाइम पे गोल्डन गाइड आती थी उसकी, हिंदी की। तो मैं सारे के सारे क्या करता था, चैप्टर्स को पढ़ता था, उनके समरी पढ़ता था, उनके क्वेश्चन आंसर्स को एक बार पढ़ लेता था, और फिर बाकी सारे चैप्टर्स में भी यही करता था। और जो राइटिंग सेक्शन था उसको लिख के देखता था। ठीक है, व्याकरण को एक बार बार रिवाइज़ करता रहता था, क्योंकि उसको बार बार रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है व्याकरण, क्योंकि उसमें गलती हो सकती है, बाकी चीज़ में भली गलती नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें सबकी समरी याद है, सबकी कहानियाँ याद है, तो कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती थी अपने लिए, और मेरे नंबर भी पूरे आए थे। ठीक है, 95 नंबर आए थे मेरे। तो उस हिसाब से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हिंदी की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अच्छी होगी अगर तुम मेरे हिसाब से चलोगे। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और अब तो बेनिफिट भी है तुम्हारे पास, 20 मार्क्स का 80 नंबर का पेपर होता है। पहले तो पूरा 100 नंबर का होता था, अब तो और इजी आता है पेपर। ठीक है, तो पैराग्राफ और आजकल के करंट टॉपिक्स को एक बार देख लेना, जो कल का एक दिन बचा है लास्ट मिनट का,
तुम्हारा लास्ट डे बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना। और किसके बाद, क्योंकि एसएसटी का पेपर है तो हिंदी में तुम अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं, क्योंकि अगर कहीं पे कोई ऐसा एग्ज़ाम है जो तुम्हारा थोड़ा कम गया है तो ये उसको कवर कर लेगा, ठीक है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें दूसरे बोर्ड्स देने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तुम मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बता दूँगा तुम्हें। वैसे ऐसी ज़रूरत ना पड़े, तुम्हारे जितने पेपर हों अच्छे हों और अच्छे नंबर आए उसमें, ठीक है। तो इसमें गद्य खंड, काव्य खंड, तुम्हारा व्याकरण और राइटिंग सेक्शन जो है तुम्हारा, पत्र हो गया, संपादक का पत्र हो गया, ये सब अच्छे से करके जाना, इसी में नंबर खिंचते हैं। अपनी राइटिंग को रिटन क्लीन रखना, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करना, ठीक है, कोई सिली मिस्टेक नहीं करना और थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर को साफ साफ खुला खुला ही हिंदी में पसंद आता है। तुमने सुना होगा कि हिंदी में राइटिंग के मार्क्स मिलते हैं, तो राइटिंग अच्छी रखना अपनी, ठीक है। और कुछ नहीं, बस हिंदी में तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, बस ये थोड़ी चीज़ें फॉलो कर लेना जो मैंने बताई है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना जिससे उनकी हेल्प हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए नई नई वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। और आगे के लिए भी आप पढ़ाने की वीडियो मैथ्स की पूरी ख़त्म करूँगा, फिर साइंस, ऐसे करके मैं सारे सब्जेक्ट्स को ख़त्म करूँगा। और मेरे साथ जुड़े रहना हमेशा, और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें बताऊँगा उसके लिए। और तुम्हारे कैरियर ऑप्शंस वो सब चीज़ बताऊँगा तुम्हें, अपने एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। तो मेरे साथ जुड़े रहना हमेशा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।